नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि गूगल मैप जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का हम ArcGIS सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ गूगल मैप इन ArcGIS सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग। अब ये हो गया अर्थ सरफेस की बात, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम ग्राफ यूज करते हैं वैसे ही हमने पूरी अर्थ को कुछ कुछ लेयर में बांट दिया, ठीक है, हमने स्क्वायर बना दिया इसको। और इसके सेंटर्स में हम बल्ब रखे तो वो जो रेज फेंकता है तो उसको हमने एक मैप पे बिछा दिया, वो हो गया आपका मैप ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अब हम देख लेते हैं बेसिक थिंग्स। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, स्टार्ट प्रेजेंटेशन नॉर्मल पीपीटी की तरह ही है। आप कुछ फाइंड करना चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रूट डिसाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, व्यू किसी चीज़ का देखना चाहे लोकेशन तो वो देख सकते हैं। आप दूसरी फाइल वेब पेज और वेब इमेजेस लिंक कर सकते हैं। ये जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें से पॉइंट हमने जैसे गूगल मैप में बनाया था वैसे ही लोकेशन को हम पॉइंट लेयर के रूप में देखेंगे। तो ये हो गया पॉइंट, तो सारे पॉइंट एक लेयर में आएंगे। दूसरा हो गया लाइन, तो सारी लाइंस यानी कि आपकी रूट्स यानी कि आपका पाइपलाइन नेटवर्क वो सभी इस लाइन लेयर में आएंगे। फिर एरिया, हमने एरिया भी मेजर किया हुआ है तो एरिया भी आपका ये पॉलीगॉन लेयर में आएगा, ठीक है। फिर हो गया आपका ये टारगेट, आपका डेस्टिनेशन ये हो गया। तो मतलब आप अपने घर से निकल के सपोज मारवाड़ यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो आप क्या सेट करोगे, टारगेट आपका मारवाड़ यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट लेयर जिसमें पॉइंट्स आएंगे, लाइन लेयर जिसमें लाइन आएगी यानी कि रूट्स आपके, एरिया लेयर यानी कि आप किसी बिल्डिंग के बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज या फिर स्टेट बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज वो इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये जो है सर्कल, आप किसी भी मैप पे एक पॉइंट लोकेट करके उसके आसपास एक सर्कल खींच सकते हैं ताकि आपको अपनी हद या फिर एरिया पता चले, ठीक है। ये सर्कल है, रेक्टेंगल बना सकते हैं या फिर एरो भी मार्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक्स। अब हम बेस मैप, जैसे हम सर्वेइंग में हमारे रेफरेंस पॉइंट को हम बेंचमार्क बोलते हैं, सिमिलरली यहाँ पे ArcGIS एक्सप्लोरर के लिए बेस मैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट बेस मैप यू कैन नॉट मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, you cannot measure the area with the accuracy, so you require the base map. बेस मैप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेस मैप आप इसमें खुद का बना के गूगल मैप में KML फाइल इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले बनाई थी। तो ये हो गया बेस मैप। बेस मैप का इंपॉर्टेंस आप मान लीजिए रेफरेंस के बिना जैसे सर्वेइंग नहीं हो सकता, सिमिलरली बेस मैप के बिना आप ArcGIS या किसी भी GIS सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेस मैप इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 ऑप्शन, क्लियर बेस मैप और मैनेज माई बेस मैप, ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब हो गया ऐड कंटेंट, तो ऐड कंटेंट पे आप क्लिक कीजिए तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि ArcGIS ऑनलाइन, ArcGIS लेयर, मैप कंटेंट फाइल्स, KML फाइल्स, ठीक है। आपने ये ऑलरेडी सीख लिया है और वो जो KML फाइल आपने बनाई है वो हम इस ArcGIS एक्सप्लोरर में यूज करेंगे, ठीक है। फिर हो गई सेव फाइल। सेव फाइल अलग चीज है, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपने इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल हमें KML फाइल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए अभी क्या है, इनिशियल फेज में हो आप, तो आपको सिर्फ KML फाइल के ऊपर ही फोकस करना है। सेव फाइल वो होती है, वो मतलब जोड़ के आपको सारे चीजें देती है, तो वो सेव फाइल के बारे में अभी आपको डिस्कस करना नहीं है। अभी आपको सिर्फ बेसिक जानना है तो आप इंटरनेट पे अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। रास्टर डेटा सिमिलरली ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको फोकस करना है KML फाइल के ऊपर, ठीक है। GPS डेटा फाइल, इमेज ओवरले, आप किसी भी इमेज को ArcGIS एक्सप्लोरर में इंपोर्ट करके वो लेयर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ऐड कंटेंट, आप बाहर से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हो लेयर्स, ठीक है। फिर हो गया एनालिसिस, यहाँ पे आपको बफर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो बफर पॉइंट इज नथिंग बट, पहले आप बफर एरिया को समझे। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा राजकोट है। अब मैंने डिसाइड करना है कि राजकोट के आजू बाजू कितने किलोमीटर में कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है।
तो आप बेसिकली क्या करेंगे, राजकोट को सेंटर लेंगे और राजकोट के आसपास एक सर्टन रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। वह सर्कल में जो जितना एरिया आता है उसको हम क्या बोलेंगे, बफर एरिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको इजीली समझ में आए। मान लीजिए आप घर से चल के निकले हो, ठीक है, और आपको रिक्शा पकड़नी है। तो आपके घर से रिक्शा मिलने तक का पॉइंट जो है वो कितना दूर होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको रिक्शा मिल जाती है तो ही आप वो चल के रिक्शा प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बफर डिस्टेंस कितना हुआ, वो हो गया 1 किलोमीटर अगर आप चल के जा रहे हो। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो, तो आप घर से निकले और राजकोट में सपोज अभी तो साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट बंद हुआ है, ठीक है, ड्यू टू सम इम्प्लीमेंटेशन इश्यू। लेकिन जब साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट चल रहा था तब आप क्या करते थे, आप घर से निकले चल के, आपने BRTS स्टेशन से साइकिल ली और साइकिल का बफर रेडियस कितना है, बफर डिस्टेंस वो है मैक्सिमम 3 to 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस, डेस्टिनेशन डिस्टेंस 3 से 5 किलोमीटर तक है तभी आप जनरली साइकिल प्रीफर करेंगे। तो ये हो गया आपका बफर पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी है, या फ्लड आया हुआ है, तो सपोज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है वो फिक्स है, ठीक है, लेकिन फ्लड जो है वो डिस्ट्रिक्ट देख के नहीं आता। तो जैसे कि मतलब सूरत में फ्लड आया तो वो सूरत तक ही सीमित नहीं रहेगा, सूरत के आसपास के सभी इलाकों में वो फ्लड फैलेगा। तो अब आपको सूरत सेंटर करके फ्लड कितने एरिया में है वो देखना है, तो आप क्या करेंगे, सूरत सेंटर करके एक रेडियस लीजिए और सर्कल बनाइए। तो ये सर्कल हम किससे बना सकते हैं, बफर पॉइंट और एनालिसिस टूल की मदद से, ठीक है। फिर मैनेज योर लेयर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप कुछ एक लेयर में से दूसरे लेयर में शिफ्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स लेयर, लाइन लेयर और पॉलीगॉन लेयर, ठीक है, जूम इन कर सकते हैं और आखिर में ये आपका 2D और 3D डिस्प्ले हो गया। थैंक यू वेरी मच।